नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 7 लोकहितम मम करणीयम के अभ्यास प्रश्नोत्तर व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्नोत्तर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न आता है, अस्माकं करणीयम किमस्ति, हमारे द्वारा करने योग्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्माकं लोकहितम करणीयम अस्ति। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है, अस्माभिः कुत्र न शयनीयम। यहाँ पर ने नहीं है, ना है। अस्माभिः कुत्र न शयनीयम, हमारे द्वारा कहाँ नहीं सोना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अस्माभिः सुखशय्यां न शयनीयम। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है, लोकहिताय कदा जागरणीयम। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकहिताय अहर्निशं जागरणीयम। प्रश्न नंबर 4, कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुःख सागरे तरणीयम। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है, अस्मिन् गीते आहत्य कति अन्यर् प्रत्ययानि पदानि प्रयुक्तानि। इस गीत में कितने अन्यर् प्रत्ययों से प्रयुक्त पदों का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मिन् गीते आहत्य सप्तदश अन्यर् प्रत्ययानि पदानि प्रयुक्तानि। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, त्वरणीयम तरणीयम च इत्यनयोः द्वयोः का अर्थभेद। तरणीयम और त्वरणीयम शब्दों में क्या अर्थभेद है, यानी अर्थ के अनुसार दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो पहला है त्वरणीयम, त्वरया करणीयम। दूसरा है तरणीयम, तीर्वा पारम करणीयम। यानी त्वरणीयम का अर्थ हो जाता है शीघ्रता करना या जल्दी करना चाहिए, और तरणीयम का अर्थ है तैर कर पार करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमें कहाँ संचार करना चाहिए। तो इसका उत्तर है यत्र बन्धुजना गहना अरण्य च घना अंधकारे गह्वरे स्थिता सन्ति तत्र संचरणीयम। यानी जहाँ भाई लोग गहन वन में और सघन अंधकार की कंदरा में यानी गड्ढे में स्थित हो, वहाँ पर संचरण करना चाहिए, अर्थात वहाँ पर विचरण करना चाहिए। हमारा प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित पदानां पर्यायपदं पाठात् अन्विष्य लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद पाठ से ढूंढ करके लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में अभी आपसे कहा गया है कि नीचे लिखे हुए पदों के या निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द पाठ से ढूंढ करके लिखिए। लेकिन परीक्षा में इस तरीके से नहीं आता, परीक्षा में सीधे यही आता है कि निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमारा पहला पद आता है जन कल्याणम। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लोकहितम। फिर दूसरा है वार्ण्या, वार्ण्या का पर्यायवाची हो जाएगा वचसा। फिर है तीसरा शब्द चलनीयम, तो चलनीयम का पर्यायवाची हो जाएगा चरणीयम। फिर आता है बांधवा, बांधवा का अर्थ है बंधुजना। तमसी, तमसी का पर्यायवाची है अंधकारे। प्रश्न नंबर 4 आता है स्थूलपदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। बच्चों, अभी इसमें दिया गया है कि स्थूल यानी मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, लेकिन परीक्षा में ऐसा आ भी सकता है और नहीं भी। तो आपको अपने हिसाब से उत्तर को पढ़ करके प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई मोटा शब्द दिया नहीं है। अब आपको स्वयं देखना है कि हमें कहाँ बनाना है। प्रश्न में दिया है लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है मोटा शब्द,
तो प्रश्न है आपका अहनिशम जागरणीयम, यानी कि ये उत्तर है अहनिशम जागरणीयम। अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कदा जागरणीयम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर समय से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो कदा शब्द का प्रयोग करते हैं, और स्थान से संबंधित जब प्रश्न बनाते हैं तो कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो यह समय से संबंधित हो गया है कि अहनिशम जागरणीयम, तो प्रश्न बनता है इसका कदा जागरणीयम। फिर दूसरा आता है आपका न जातु दुखम गणनीयम, उत्तर हो जाएगा न जातु किम गणनीयम। फिर है तीसरा प्रश्न न भोग भवने रमणीयम, तो इसका प्रश्न बनता है कुत्र न रमणीयम। मैंने अभी बताया था कि स्थान से संबंधित जो प्रश्न बनाते हैं वहाँ पर कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो भोग भवने क्या हो गया, स्थान हो गया, तो यह प्रश्न बन गया कुत्र न रमणीयम। अब प्रश्न 4 मनसा सततम स्मरणीयम, तो इसका उत्तर हो जाएगा केन सततम स्मरणीयम। अब प्रश्न नंबर 5 आता है आपका संस्कृतेन वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु, यानी जो पद दिए गए हैं उन पद को लेकर के संस्कृत में वाक्य बनाइए। पहला शब्द दे रखा है अहनिशम, अहनिशम का अर्थ होता है दिन रात। तो इसको लेकर के एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाए स अहनिशम अध्ययने रत तिष्ठति, वह दिन रात अध्ययन में रत रहता है, पढ़ाई में लगा रहता है। फिर दूसरा आता है तत्र, बालक, यहाँ पर बच्चों प्रश्न दे रखा है, शब्द दे रखा है तत्र, तो हम वाक्य बनाएंगे इसमें बालक यत्र निवसति तत्र एव पठति, बालक यहाँ रहता है और वहीं पढ़ता है। फिर है अगला शब्द न जातु, न जातु असत्यम वदेत, हमने वाक्य बताया न जातु असत्यम वदेत। बच्चों अब अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न का पहला है गहना अरण्य करणीयम इत्यस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादम करणीयम, तो इसमें आपको अंतिम जो पद है गहना अरण्य, उस पद का हिंदी अर्थ देखना है और लिखना है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ इस वाले प्रश्न में आएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अब आते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में है प्रश्न नंबर पहला लोकितम मम करणीयम इति केन वदनीयम, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकितम मम करणीयम इति वचसा वदनीयम, लोक इति मेरा कर्तव्य, ऐसी वाणी से बोलना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है कुत्र न रमणीयम, कहाँ रमण नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोग भवने न रमणीयम। फिर अगला आता है शयनम कुत्र न करणीयम, यहाँ ने नहीं है बच्चों, ना हो जाएगा कि कहाँ पर शयन नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा सुख शय्याम शयनम न करणीयम। फिर प्रश्न 5 आ जाता है अहनिशम किम करणीयम, तो इसका सही उत्तर है अहनिशम जागरणीयम। फिर अगला प्रश्न आता है मम करणीयम किम, मम करणीयम लोकहितम, मेरा करने योग्य जन कल्याण है। अगला प्रश्न आता है किम न गणनीयम, यहाँ न है बच्चों और गगनीयम नहीं है, गणनीयम है। क्या किम न गणनीयम, यानी कि क्या गिनने योग्य नहीं है, क्या नहीं गिनना चाहिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा दुखम न गणनीयम, जैसा उत्तर में दे रखा है वह गणनीयम आएगा, गगनीयम नहीं आएगा। फिर अगला प्रश्न आता है किम न मननीयम, किसका मनन नहीं करना चाहिए, सही उत्तर है इसका
निज सौख्यम न मननीयम, अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए। फिर आता है अगला प्रश्न, कस्य क्षेत्रे त्वरणीयम, किसके क्षेत्र में जल्दी करनी चाहिए? तो कर्मण क्षेत्रे त्वरणीयम, कर्म क्षेत्र में जल्दी करनी चाहिए। कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, कुत्र चरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर प्रश्न नंबर 12 है, कुत्र भ्रमणीयम, तो इसका उत्तर होगा विपत्ति विपने भ्रमणीयम। प्रश्न नंबर 13 आता है, बंधु जना कुत्र स्थिता संति, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बंधु जना गहना अरण्य घना अंधकारे गहवरे स्थिता संति, बंधुजन गहरे जंगल में घने अंधेरे में कंदरा में स्थित है। फिर प्रश्न नंबर 14 आता है, लोकहितम मम करणीयम इति गीतम केन रचितम। लोकहितम मम करणीयम, ये गीत किसके द्वारा रचा गया है यानी लिखा गया है? तो इसका उत्तर है लोकहितम मम करणीयम इति गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयन रचितम। अब आते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण में प्रश्न निर्माण। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। बच्चों परीक्षा में ज़्यादातर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में से ही प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखें और अभ्यास करें। क्या स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मोटा पद दे भी रखा है। पहला प्रश्न आता है, मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर याद करना चाहिए। तो इसका उत्तर है मनसा कथम स्मरणीयम, मन से कैसे याद करना चाहिए। दूसरा है वचसा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। तो इसका प्रश्न बन जाएगा केन सततम वदनीयम, किससे निरंतर बोलना चाहिए। तीसरा है भोग भवने न रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर यानी कि उत्तर बनेगा कुत्र न रमणीयम, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ पर स्थान से संबंधित प्रश्न बनता है वहाँ कुत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर रमण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, सुख शयने न शयनीयम, सुख शयन पर नहीं सोना चाहिए। तो हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे, सुख शयने न करणीयम, सुख शयने किम न करणीयम, तो सुख शयन पर क्या नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है, अहर्निशम जागरणीयम, तो इसका प्रश्न बन जाएगा कदा जागरणीयम। अब आता है प्रश्न नंबर 6, न जातु दुख गणनीयम, दुख कदापि नहीं गिनना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किम न जातु गणनीयम, कभी भी क्या नहीं गिनना चाहिए। बच्चों इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और अन्य महत्वपूर्ण में से ज़्यादातर प्रश्न हमारे परीक्षा में आते ही आते हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, निज सौख्यम ना मननीयम, अपना सुख नहीं सोचना चाहिए। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा किम ना मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 आ जाता है, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, तो प्रश्न बनेगा कस्य क्षेत्रे त्वरणीयम। फिर है अगला दुख सागरे तरणीयम, तो इसका प्रश्न बन जाएगा कस्मिन तरणीयम। प्रश्न नंबर 10 आता है, कष्ट पर्वते चरणीयम, तो प्रश्न बनेगा कस्य पर्वते चरणीयम या केशाम पर्वते चरणीयम। हम कस्य भी कर सकते हैं और केशाम भी कर सकते हैं। किनके पर्वत पर विचरण करना चाहिए या किसके पर्वत पर विचरण करना चाहिए। अगर आप कस्य पर्वते
चरणीयम करते हैं तो भी सही है, और केशाम करते हैं तो भी सही है। दोनों शब्द यहाँ आ सकते हैं। फिर आता है विपत्ति विपने भ्रमणीयम। तो प्रश्न बन जाएगा विपत्ति विपने किम करणीयम। फिर आता है अगला 12वां, बंधुजना स्थिता घबरे। तो प्रश्न बनेगा बंधुजना कुत्र स्थिता। बच्चों, ये हमारे आज के अभ्यास प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आप अच्छे से वीडियो को देखें, देख करके प्रश्नों को समझें और समझ करके आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को करें।